पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में कल फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बनी और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव को ये झटका लगा, और सिर्फ तेजस्वी यादव को ही नहीं, महागठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। और जब तेजस्वी यादव के लिए ये दुख की घड़ी आई तो महागठबंधन के बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने अपना पलड़ा जो है वो झाड़ लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि आप जाकर के अल्लाबरू से पूछिए या फिर तेजस्वी यादव से पूछिए। सिर्फ ये बयान अखिलेश सिंह का नहीं आया था, ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के द्वारा भी कहा गया। और महागठबंधन के कई दिग्गज नेता जो थे एक के बाद एक अपना पलड़ा जो है वो झाड़ने लगे और सारा का सारा ठेकरा मिला जुला कर कहे तो तेजस्वी यादव के ऊपर फोड़ दिया। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर चूक कहाँ रह गई। आपको बताएं तो बिहार महागठबंधन के 15 जिलों में सुपड़ा जो है वो साफ हो गया है और बड़ा झटका जो है महागठबंधन को लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के 38 जिलों में से 15 जिलों में महागठबंधन को सुपड़ा जो है पूरी तरह से साफ हो गया है। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी समेत अन्य दलों में विपक्षी गठबंधन को इन जिलों में एक भी सीट नहीं हासिल हुई है। इनमें शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर, अरवल, पूर्णिया शामिल है। इन जिलों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने अपनी जीत का परचम लहराया है। इस प्रकार राज्य के लगभग 40 से 42% जिलों में महागठबंधन अपनी मौजूदगी को बरकरार रख पाने में नाकाम रहा है। वहीं पर अन्य 16 जिलों में महागठबंधन अपना खाता खोलने में कामयाब रहा। हालांकि 14 जिलों में पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में महागठबंधन का एकमात्र सीटों पर ही खाता जो है वो नहीं खुल सका। संपूर्ण चंपारण इलाके की 21 सीटों में मात्र 3 सीट ही महागठबंधन को हासिल हुई है। पूरे शाहबाद के इलाके में महागठबंधन को मात्र 3 सीट ही हासिल हुई, जबकि इसके पूर्व के चुनाव में महागठबंधन को शाहबाद इलाके में बढ़त हासिल थी। उधर सहरसा की 4 में से 2-2 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी जीते। नालंदा में सभी 7, सीतामढ़ी की सभी 8, सुपौल की सभी 5, दरभंगा की सभी 10, गोपालगंज की सभी 6, खगड़िया की सभी 4 के अलावा भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, भोजपुर, अरवल की सभी सीटों पर एनडीए की झोली जो है वो खाली आई। अब ऐसे में राजद 25 सीट, कांग्रेस 6, सीपीआई माले 2, सीपीआईएम 1, आईआईपी 1, सीपीआई 0 और वीआईपी 0, यानी कि महागठबंधन में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा तो वो हर बार की तरह फिर से राजद का ही रहा। और राजद महागठबंधन जो है, राजद इस बार बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन बाकी अन्य दलों के मुकाबले परफॉर्मेंस राजद का हर बार बेहतरीन रहता और इस बार भी रहा। लेकिन 15 जिलों में महागठबंधन का सुपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। और अब इसकी क्रेडिट जो है वो किसको देनी चाहिए? बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी जो रात दिन जनता के बीच में गए, अलग अलग योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक उन्होंने बुलाई और लोगों से वादा भी किया कि ठीक है हमारी सरकार आने दीजिए, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, हम ही तो हैं आप लोगों के लिए, हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, इतने महीनों के भीतर ही सरकारी नौकरी देंगे, 2500 रुपए जो है, 2500 रुपए जो है वो देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और ना जाने कितने वादे जो है वो तेजस्वी यादव ने किए। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी तेजस्वी यादव को जनता ने मौका नहीं दिया और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ये जो फेल्यूर है वो बताई जा रही है। और अब इन सभी चीजों के बाद तेजस्वी यादव जो है जनता के बीच में ना जाने किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों महागठबंधन को इतना बड़ा झटका लगा है? आखिर कैसे जो तेजस्वी इतना मेहनत कर रहे थे, आखिर कैसे तेजस्वी यादव को अचानक से ये चौंका देने वाला रिजल्ट जो है वो सामने रखा जाता है? बहरहाल आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के हार के पीछे की वजह इस बार के चुनाव में क्या रही होगी? 10,000 रुपए या फिर कोई अन्य वजह, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।